राधे राधे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो थोड़ा डिले हो गया अपलोड होने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। जैसा आप सब जानते हैं, मैं टू दी पॉइंट्स नोट्स बनाती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो वही है। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो इसके संस्थापक हैं वो है गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु में मिलता है। इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंटोन चीनी अभिलेख से भी मिलती है और अशोक के रुमनदेही अभिलेख से भी मिलती है, याद रखिएगा। बुद्ध जी के जन्म को कमल या बेल सिंबल से, किसी किसी बुक में स्टार भी लिखा हुआ है, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उससे प्रदर्शित किया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी जो माता जी थी उनका नाम माया देवी या महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा जी से किया जाता है। यशोधरा जी से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल होता है। ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण। ऐसा इसलिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं कि मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे क्या आंसर करना है। अब क्योंकि दोनों लगभग सेम एरा में थे, लगभग मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं था, सेम एरा ही था, तो उस समय जो कंडीशंस थी, तो इन दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति के जो कारण है वो लगभग सेम ही है। तो मैंने एक साथ ही लिख लिए थे, जिससे या तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया, जैन धर्म से क्वेश्चन आए, तो मेरा आंसर सेम ही रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि उस समय जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्टार्टिंग हो रही थी, उस समय था क्या, उस समय ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था और ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था चल रही थी। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो इसमें जो ब्राह्मण थे उन्हें सबसे ऊपर प्रेफरेंस दी जाती थी, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वो वैश्य आते थे और सबसे लास्ट में शूद्र आते थे। तो था क्या, क्योंकि वहाँ पे प्रायोरिटी जो थी ब्राह्मणों को दी जा रही थी, तो जाहिर सी बात है बाकी सब में उसके खिलाफ दिक्कतें थी। ठीक है। तो वैसे आप सब जानती हैं, पढ़े ही होंगे उसमें कि क्या क्या रूल्स थे वहाँ पे। तो एक तो सबसे पहले इन दोनों ही धर्मों को साथ मिला क्षत्रियों का। ठीक है। उसके अलावा जो वैश्य लोग थे वो भी अपनी सामाजिक स्थिति सुधारना चाहते थे, तो उनको भी इनका साथ मिला। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन धर्मों में स्टार्टिंग में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब ये है, भले ही वो किसी भी वर्ण से आता हो, उन सबको इस धर्म में एंट्री मिल जाती थी। ठीक है। तो ये धर्म ब्राह्मण धर्म के कंपैरिजन में अच्छे से फले फूले। स्टार्टिंग में इनमें कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जो मैंने आपको बताया, तो ये भी इसका रूल था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे था वो ये था कि ये दोनों ही धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ही अहिंसा पर बल देते थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। तो इससे क्या होता था, अगर 2 राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही है तो युद्ध होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, एक तो जन की हानि होगी और धन की हानि होगी। जबकि ये दोनों धर्म अहिंसा पर जोड़ देते थे। तो जाहिर सी बात है, तो इनके धर्म को अगर अपना रहे हैं तो उनके बीच में अहिंसा प्रचुर होगी, हिंसा हटेगी। तो वहाँ के लोग को जब हिंसा नहीं होगी तो जाहिर मतलब युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो उनका पैसा और जनधन सब बचेंगे। तो उसके लिए भी इनको बढ़ावा मिला। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टू दी पॉइंट। अगर आप PYQ देखेंगे तो आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। जैसे बुद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं कमल या बेल से। ठीक है। महाविष्णु का मतलब होता है जब वो घर से निकले ज्ञान की खोज में, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है घोड़ा से। और जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पीपल से। और जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है चक्र से। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से। तो आप इसको टू दी पॉइंट याद कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते इंपॉर्टेंट है, अगर आप PYQ कर रहे हैं तो ये आप जानते होंगे। जन्म कमल और बैल, महाविष्णु निष्क्रमण घोड़ा, निर्वाण पीपल, धर्मचक्र परिवर्तन चक्र और महापरिनिर्वाण स्तूप। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप, जैसे बौद्ध धर्म ने इस बात पे जोर दिया था कि जो सच्ची खुशी है, ठीक है, वो भौतिक समृद्धि या इच्छाओं पे नहीं है। ठीक है। मतलब जो भौतिक सुख सुविधा के पीछे इंसान भाग रहा है, उसमें सच्ची खुशी नहीं है सबकी। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे अगर कोई इंसान दुखी है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ये इनका स्टेटमेंट है। तो दुखों का कारण भी क्या है, दुखों का कारण है कि इंसान का इच्छा होना, लालसा होना। अगर इंसान इच्छा और लालसा पर विजय प्राप्त कर लेता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगर वो इंद्रियों को जीत लेता है, तो उसे दुख का एहसास नहीं होगा।
ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि पहले ही पता था, इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक के रुम्बनदेही स्तंभ शिलालेख से भी यही पता चलता है कि लुम्बिनी बुद्ध भगवान की जन्म स्थान था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बुद्ध जी को शाक्यमुनि या तथागत नाम से भी जाना जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, ये स्टोरी आपने सुनी ही होगी कि महात्मा बुद्ध को जब एक बार टहलने गए थे तो उन्होंने एक टाइम पे 4 दृश्य देख लिए थे। उसके बाद उन्हें लगा था कि मुझे सत्य की खोज में निकल जाना चाहिए। तो वो था जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते समय जिस रथ का उपयोग किया था उस रथ के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, और उस रथ में जो घोड़ा लगा हुआ था उसका नाम था कथक या कंटक। ये आप देख लीजिएगा, किसी बुक में कथक लिखा हुआ है, किसी में कंटक लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों ही लिख लिए थे कि ऑप्शन में जो भी आएगा हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो जब वो गए तो उन्होंने एक साथ 4 दृश्य देखे। कौन से दृश्य? एक तो वृद्ध इंसान को देखा, एक रोगी इंसान को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक तपस्वी को देखा। तो उन्होंने देखा जो तपस्वी है उसके चेहरे पे अलग तेज़ और खुशी लग रहा है, वो खुश बाकी सबके कंपैरिजन में। तो उसने सोचा क्यों, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो वो पॉइंट उनका ऐसा था कि उन्होंने लगा कि मुझे सत्य की खोज में निकलना चाहिए। और उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं महाविश्व निष्क्रमण, जो मैंने पहले ही बताया था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम घोड़ा से। उसके बाद आप देखेंगे मैंने टू दी पॉइंट लिखा हुआ है क्योंकि मुझे ना ऐसे एरो और ओपन करके लिखने में शॉर्टकट समझ में आ जाता है, तो मैंने ऐसे ही नोट्स बना रखे, मैं आपको समझा देती हूँ। जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकले तो सबसे पहले पहुंचे वैशाली। जैसे मैंने एरो बना रखे, कई तो कई जगह थे लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आया मैंने वही लिख लिए, ठीक है। तो वैशाली पहुंचे, वैशाली में उन्हें अलार कलाम नाम के व्यक्ति मिले जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। तो इस प्रकार से ये इनके प्रथम गुरु बन गए। एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था तो मैंने लिख लिया प्रथम गुरु बने थे अलार कलाम जी, ठीक है। फिर उसके बाद वो राजगीर में रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से मिले थे जिन्होंने इन्हें योग की शिक्षा दीक्षा दी। तो ये बन गए इनके द्वितीय गुरु। फिर उरुवेला में उन्होंने 5 साधक मिले थे, जो इनका नाम है, आप चाहें तो इसे इग्नोर मार सकते हैं। 5 साधक मिले, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लीजिएगा। कहाँ मिले थे? उरुवेला में मिले थे। उसके बाद वो गया में गए, जो बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने 6 साल तपस्या की, ठीक है। अभी जब हम ये देखा था हमने, जब एक ग्रह त्याग किया था तब इनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष। अब 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की तो आयु इनकी कितनी होगी? 35 वर्ष, ज़ाहिर सी बात है। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, जो फल्गु या निरंजना नदी के पास है, वहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्ति की थी, ठीक है। याद रखिएगा, निरंजना या फल्गु नदी, ये इंपॉर्टेंट है, आयु क्वेश्चन है। तो या तो निरंजना मिलेगा आपको या फल्गु मिलेगा, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसका प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। मैंने पहले ही बताया था, इसलिए मैंने एक साथ वो लिख लिया, एक साथ याद करने के लिए, ठीक है। अब जब इन्हें ज्ञान हो गया तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किए। तो सबसे पहला उपदेश जो दिया था ऋषि पट्टनम को दिया था। आप चाहें तो ये नाम भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूलेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, बहुत बड़ा है वो क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया, जो कौशल देश की राजधानी थी। रिपीट कर रही हूँ, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। अब जब उपदेश दिया था, मैंने पहले ही बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म का पहिया बदलना, ठीक है। अब उसके बाद इनके अनुयायी थे ये सब, चाहे तो आप इसे बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 783 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, कुशीनगर जो देवरिया यूपी में पड़ता है। इनकी मृत्यु को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से, ठीक है। उस समय राजा थे मल्ल राजा, और उन्हीं के द्वारा इनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस स्तूप में क्या करते हैं, जब मैं आपको स्तूप पढ़ाऊंगी आगे तो बताऊंगी भी स्तूप में क्या करते हैं। बुद्ध या और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनुयायी होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, स्पेशली बुद्ध जी की हम बात कर रहे हैं, तो उनके अवशेषों को अवशेषों के ऊपर एक स्तूप बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे आगे वो पूजा रहे, पूजा वहाँ होती रहे, ठीक है। अच्छा, बुद्ध धर्म की विशेषता ये मेंस के लिए थी, इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए भी। अभी स्टार्टिंग में मेंस के लिए, प्रीलिम्स के क्या बताती हूँ, ठीक है। तो मेंस के लिए ये सबसे पहले अनीश्वरवादी थे, अनात्मावादी थे, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता रखते थे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है लेकिन एग्जाम में आता है तो हमें याद होना चाहिए। ये अनईश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। अनात्मावादी थे, मतलब आत्मा को भी नहीं मानते थे। ये पुनर्जन्म को मान्यता देते हैं। अनीश्वरवादी का लेनी, इनका मतलब ये था कि जो है वो यहीं पे है कर्म, ठीक है। मध्य मार्गी थे, मध्य मार्गी मतलब एक्सट्रीम पे जाना नहीं पसंद करते, ना इस एंड पे ना उस एंड पे, मध्यम में, जो हमारे लिए सही भी है। अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस बनना है हमें, तो हमें वहाँ पर भी मध्य मार्ग लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये मध्य मार्गी थे। इन्होंने कहा था संसार दुखों से भरा हुआ है, रीज़न है इंसान की इच्छा या लालसा। अब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 आर्य सत्य थे, कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके लिए क्या चाहिए? अष्टांगी मार्ग चाहिए, ठीक है। दुख मतलब सभी दुखी हैं। दुख समुदाय, इसको हम हटाया जा सकता है। इसे हटाने के लिए निर्वाण मिलेगा, और उससे जगह मतलब आप दुख को कैसे हटा सकते हैं? अष्टांगी मार्ग को फॉलो करके, ठीक है। अष्टांगी मार्ग और एक और 10शील सिद्धांत, ये आप चाहे तो इग्नोर मार सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग और 10शील सिद्धांत दोनों ही बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको टू दी पॉइंट लिखा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो अष्टांग मतलब अष्ट का मतलब होता है संस्कृत में 8, तो 8 मार्ग, ठीक है। तो वो 8 मार्ग में लिखे हुए हैं।
मैंने इसीलिए ऐसे चार्ट बना लिया था, जिससे ना जब हम ऐसे चार्ट की प्रैक्टिस करते हो, मेंस में सब लिखने को आता है, तो ये चार्ट्स फ्लो बनाने में मतलब आपके हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कैसा मार्ग दूँ। ठीक है, वैसे ही मैंने बना रखा है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक का मतलब होता है सही, सही दृष्टि, सही संकल्प। ठीक है, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग के कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक मतलब 3 चीज़ों का संग्रह। उसमें कौन कौन आता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है? सुत्त पिटक को हम बोलते हैं प्रवचनों की टोकरी। क्यों? क्योंकि इसमें जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश थे, वचन थे, उसको कमेंट किया हुआ है। ठीक है, अभिधम्म पिटक को बोलते हैं हम उच्च शिक्षाओं की टोकरी। मतलब जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु होते थे, उनको दार्शनिक विवेचना दी जाती थी, तो उसको बोलते हैं उच्च शिक्षाओं की टोकरी। ठीक है, और विनय पिटक जिसे बोलते हैं अनुशासन की टोकरी। मतलब जो संघ में लोग रहते थे और वो संघ के लोग कौन से नियम को फॉलो करेंगे, वो आगे अनुशासन टोकरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक मतलब प्रवचनों की टोकरी, महात्मा बुद्ध जी के प्रवचन। अभिधम्म पिटक उच्च शिक्षाओं की टोकरी, मतलब दार्शनिक विवेचना। विनय पिटक मतलब अनुशासन की टोकरी, मतलब जो संघ में लोग रहते थे उन्हें कौन से रूल फॉलो करने। ठीक है, नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत वो होते थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन्हें वो फॉलो करने ही होते थे। ठीक है, मैंने वैसे लिखे हुआ है। जैसे पहला, हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच ना करो, इसे अपरिग्रह भी बोलते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, कदाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त ना रहें। ठीक है, अगर आप PYQ लगा रहे हैं तो ये आप जानते ही होंगे बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना वही टेबल बना लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो ईयर को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कहाँ हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन से और उनके संरक्षण कौन थे। रिजल्ट में एक दो इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ। ठीक है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। वैसे तो पूरा है सप्तपूर्णी गुफा राजगृह में, अगर पूरा ना भी याद हो तो आप इतना याद कर लीजिएगा, राजगृह में हुई थी। इस समय उनके अध्यक्ष महाकश्यप जी, उसके संरक्षक थे अजात शत्रु जी। मतलब उस समय जो राजा थे वो अजात शत्रु जी थे। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? त्रिपिटक याद है? त्रिपिटक में से 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यहाँ पे इनका संकलन किया गया था। तो सुत्त पिटक का जो संकलन किया था वो किया था आनंद जी ने, और विनय पिटक का जो संकलन किया था वो किया था उपाली जी ने। ये दोनों ही गौतम बुद्ध जी के अनुयायी थे। ठीक है, जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में। ठीक है, इस समय इसके अध्यक्ष किसने की थी? सब कामी ने की थी। और इस समय जो संरक्षक थे, मतलब जो राजा थे, वो थे कालाशोक जी, जो शिशुनाग वंश से रिलेटेड थे। अगर आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और जब मैं आपको बताऊंगी तो ये क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? 2 गुट में बट गए थे विनय पिटक और अनुशासन के नियमों के विवाद के कारण। कौन कौन से? स्थावीर और महासेदिक। अब जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो ही पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष जी कौन थे? मोगालीपुत्र जी। और उस समय राजा कौन थे? अशोक के, सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से थे। ये आपने सुना भी होगा कि इन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था और अपने बच्चों से भी कराया था। ठीक है, इस समय कुछ नहीं था, 2 तो हो गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीसरा जो पिटक था अभिधम्म पिटक, उसका भी संकलन हुआ था। ठीक है, मतलब टोटल त्रिपिटक बन चुका था। तीसरी में त्रिपिटक बन के याद करने में आसानी हुई। ठीक है, फोर्थ में कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष जी। और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क, जो कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में ये विभाजित हो गए थे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैंने याद कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना इस फॉर्म में याद किया है, जैसे पहली राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये हो गए वेन्यू। ठीक है, फिर अध्यक्ष की बात आई, महाकश्यप जी, सबकामी जी, मोगाली पुत्र जी और वसुमित्र जी। महाकश्यप जी, सबकामी जी, मोगालीपुत्र जी और वसुमित्र जी। अब संरक्षण कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। ठीक है, पहली में क्या होता है? सुत्त पिटक और विनय पिटक कंबाइंड हुए थे, यहाँ पे विवाद हो गया था। यहाँ पे थर्ड में तीसरी भी ऐड हो गई थी, त्रिपिटक बन गया था। फोर्थ में हीनयान मायान में विभक्त हो गए थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड लिखा था, जहाँ से मुझे जो चीज़ मिली मैंने वो देख ली, जो मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत में उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति है गौतम बुद्ध जी की, वो मथुरा कला में है, लेकिन सबसे ज़्यादा गांधार कला में। आए हुए क्वेश्चन में, मतलब कि भारत में जो सबसे पहले वो मूर्ति जिसे गौतम बुद्ध जी की पूजा की गई थी, तो वो मथुरा कला में बनी हुई है। जबकि बुद्ध जी की जो सबसे ज़्यादा मूर्ति मिलती हैं वो गांधार कला की हैं, याद रखिएगा। बुद्ध के अन्य नाम शाक्यमुनि, मैत्रेय थे। मैत्रेय का मतलब था आने वाला। ठीक है, उसके अलावा तिब्बत, भूटान और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव जी ने किया था, जो गुरु रिंगपान ने किया था। ठीक है,
और इसका संबंध वज्रयान सागा से है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन आया था तो मैंने लिख ही लिया था कि यहीं पर 123 फीट ऊंची मूर्ति है रेवाल सर झील में, हिमाचल प्रदेश में, बुद्ध जी की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था कि गौतम बुद्ध जी क्या करते थे कि वैसे तो भ्रमण करते रहते थे, लेकिन जब बरसात का टाइम आता था तो वो 4 महीने के लिए कहीं ना कहीं रुक जाते थे। ठीक है, बारिश पड़ रही है तो रुकेंगे। तो इन्होंने जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर की जो बरसात वाला मौसम था वो राजगृह में रुके थे। ठीक है। अब राजगृह में रुकने के लिए जो बिम्बिसार थे उन्होंने महावीरा बनाए थे वेलावन, ये याद रखिएगा। सेकंड थर्ड और फोर्थ जब इनकी बारिश वाले मौसम का टाइम था, जब वो घूम रहे थे तो राजगृह में रुके थे। वहाँ के राजा थे बिम्बिसार, उन्होंने महावीरास बनाए थे, उसका नाम था वेलावन, किसके लिए कि यहाँ पे बुद्ध जी रुक सके। ठीक है। जबकि जो फिफ्थ टाइम था तो वो लिच्छवी जो वैशाली की कैपिटल है वहाँ पे रुके थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिच्छवियंस बिल्ड द फेमस कुत्ताग्रसा इन महावन फॉर हिज रेजिडेंट, मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइम पे राजगृह में रुके थे तो वहाँ के राजा जो बिम्बिसार थे उन्होंने उनके रहने के लिए व्यवस्था की थी वेलावन में। ठीक है। फिफ्थ में लिच्छवी में रुके थे तो लिच्छवी ने उन लोगों ने उनके रुकने की व्यवस्था की थी। ठीक है। जब उन्हें एनलाइटनमेंट का 8th ईयर था, मतलब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसका जो 8th ईयर था, उस समय उन्होंने परमिट किया था कि हाँ उनकी जो संघ है उसमें लेडीज़ भी आ सकती हैं। ठीक है। और ये कब किया था, ये उनके ही एक अनुयायी थे आनंद जी। ठीक है। मैं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आनंद जी थे उन्होंने ही शुद्ध पिटक का संकलन किया था, वही। ठीक है। उन्होंने ही बुद्ध जी को एडवाइस दिया था कि उन्हें लेडीज़ को भी आने देना चाहिए। ठीक है। तो जब लेडीज़ आने लगी तो सबसे पहली महिला जिन्होंने बुद्ध संघ को आई वो उनकी ही जो मौसी थी महाप्रजापति जी, उन्होंने ही एंट्री की थी। ठीक है, एज ए लेडीज़, याद रखिएगा। अब देवदत्त ना उनके कज़न थे, तो सबसे पहले तो वो आए बुद्ध जी के पास, उनके अनुयायी बने। बाद में उनको लगा कि बुद्ध जी को हटा के वो उस संघ के हेड बन जाए, तो उन्हीं के शत्रु बन गए थे। याद रख लीजिए, उनके कज़न है। ठीक है। अब एक बिजनेसमैन था अनंत पिंटक। ठीक है। वो उनका क्या बना, पहले तो उनका अनुयायी बना। ठीक है। और फिर उन्होंने जेतावन विहार उनको डोनेट किया, मतलब रहने के लिए दिया। ठीक है। कौशल किंग थे प्रेजेंट सीट, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और पुबारमा मतलब पूरा राम विहार उनके लिए बनाया। तो याद रखिएगा कौन सा राजा ने कौन सा विहार बनाया बुद्ध जी के लिए। ठीक है। वो मैचडी कॉलम वाले जो क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस के फेवरेट पार्ट है, वहीं से क्वेश्चन टपका देता है मैचडी कॉलम वाले, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। बिम्बिसार ने राजगीर में बनाया था वेलवन। ठीक है। लिच्छवी नरेश ने बनाया था कुट्टाग्रहशाला लिच्छवी में। और ये जो है आनंद पिंटक, इन्होंने बनाया था जीतावन। प्रेजेंट जीत ने बनाया था वो बरामा। ठीक है। तो आप पहले कॉलम के अकॉर्डिंग मैचडी कॉलम में ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब उनका लास्ट रेनी सीजन था, मतलब जब उनका जीवन का अंतकाल चल रहा था बुद्ध का, तो वैशाली में उन्होंने लास्ट बरसात वाला सीजन काटा था। कहाँ पे, पावा में। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे पावा से पूछ लिया जाता है, पावा में। ठीक है। और वो अमृत वाटिका में वहाँ पे रुके थे। ठीक है। फिर वहाँ पे शुक्रामद एक इंसान थे, उन्होंने उनको खाने के लिए दिया था। उसके बाद उनको ब्लीडिंग होना शुरू हुई थी और कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उन्होंने जो लास्ट शर्मन दिया था, मतलब अपना ज्ञान दिया था, वो शुभद को दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और उनकी डेथ को हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो क्या होंगे, जैसे पहला कि लास्ट कहाँ रुके थे, वो वैशाली में रुके थे, पावा में। ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें ये था कि जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, उसमें एक ऑप्शन पावा था और एक था कुशीनगर। तो क्योंकि हम कुशीनगर रखते हैं, या तो हमने कुशीनगर टिक करते हैं। ठीक है। वहाँ अगर पावा आपको दे रखा है तो आपको टिक पावा पे करना है, ना कि कुशीनगर पे। पावा कुशीनगर के अंदर आता है। ठीक है। तो अगर पावा हाईलाइट मेंशन है ऑप्शन में तो आपको पावा टिक करना है, ना कि कुशीनगर। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी बिना ध्यान से वो देखा, वो तो प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये मेरे दिमाग में हिट हुआ, सोचा आपको भी बता दूँ। ठीक है। अच्छा, लास्ट समय उन्होंने दिया था शुभद को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के लोग होते थे, एक तो स्थवीर या थेरावदी इसको बोलते थे, और दूसरे होते थे महासंघिका। अब दोनों में क्या फ़र्क था वो सुन लीजिए। जो स्थवीर थे, जैसे हिंदी में स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, जो जहाँ था वहीं, है ना। तो स्थिर वही होते थे जो ट्रेडिशनल फेथ रखते थे, मतलब जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा था वही डिक टू, कोई चेंज नहीं, जो उन्होंने कहा वही। ठीक है। और महासंघिका कौन से होते थे, उन्होंने चेंज को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्थिर से याद कर लीजिएगा, स्थविर वहीं से आया, वैसे तो इसको थेरावदी भी बोल देते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग थी वहीं पे स्थिर थे, वहीं पे स्टिक थे, उनको स्थविर बोला गया। और जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया उसको महासंघिका बोला, और इसको लीड किया था किसने, महाकश्यप जी ने। ठीक है। अब आगे देखिए, जीवन में प्रत्येक वातानुकूलित अस्तित्व क्षणिक, क्षणभंगुर और अस्थिर है, यही। तो यहाँ पे ये लाइन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए लिख ली कि अगर मुझे मेंस में कोट करने को मिला तो मैं इसको ज़रूर लिख दूँगी। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मुझे अच्छी लगी थी लाइन तो मैंने लिख ली थी। ठीक है। अच्छा, बौद्ध के समय कुछ प्रमुख विद्या केंद्र थे।
एक तो नालंदा, बहुत नाम सुना होगा आपने, विक्रमशिला, वल्लभी। ठीक है, अब जो नालंदा था वो महायान बुद्ध के जो सेक्शन हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो जो महायान वाला सेक्ट था, मतलब महायान वाला संप्रदाय था, उसका मेन एजुकेशन सेंटर नालंदा था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और जो हीनयान वालों का था उनका था वल्लभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महायान वालों का नालंदा और हीनयान वालों का वल्लभी। ठीक है, अब विक्रमशिला ये पाला किंग ने जो धर्मपाल थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, ये याद रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट, नालंदा, महायान, वल्लभी, हीनयान। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड होता है चेटी। चेटी का मतलब होता है चिता से। ठीक है, चैती मतलब चिता। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन कि सबसे पहले स्तूप वर्ड का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले स्तूप वर्ड का प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। ठीक है, और स्तूप का मतलब क्या होता है, ट्री स्टेम। ठीक है, याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया था कि सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था। उसमें ऑप्शन थे ऋग्वेद, सामवेद, ऐसे कर करके, तो आपका ऑप्शन होगा ऋग्वेद। ठीक है, अब जो स्तूपा बोध गया है, मतलब बोध गया का जो स्तूप है, अब मैंने आपको बताया था ना, बोध गया में ही बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो वो किससे रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। ठीक है, अब स्तूप ऑफ सांची है, ठीक है, इसकी याद रखिएगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एपिसोड ऑफ बुद्धाज लाइफ। मतलब वहाँ पे स्तूप है, लेकिन सांची के स्तूप जो है वो बुद्धास की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ये मुझे एक क्वेश्चन था, तो उसका ये ऑप्शन था, तो मैंने इसको लिख लिया जिससे मुझे याद रहे, तो सोचा आपको भी बता दूँ। ठीक है, आई होप ये मेरे नोट्स आपको हेल्प करें। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू। राधे राधे।